Hello everyone, how are you? As in the last lecture, we were discuss about the significant figures. I hope you are fully understood about that topic. And students, today we will discuss its further topic, that is the rounding off. And it is the part of that significant figure topic also. As students, rounding off जो है हमने जूनियर क्लासेस में भी डिस्कस किया है. कैसे है? देखो, जैसे हमारे पास कोई एक एग्जांपल है 4.86 सपोज, हमने कहा कि इसको राउंड ऑफ करो, तो आप कैसे करते हो? आप इसको अप्रोक्सीमेट लिख देते हो 4.9. बिकॉज ऑफ आपको रूल पता है क्या होता है कि अगर लास्ट डिजिट जिससे हमने राउंड ऑफ करना है वो 5 से बड़ा है तो हम क्या करते हैं, जो उसका प्रोसीडिंग डिजिट है माने कि 8, ठीक है, उसमें क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास कितना बन गया 4.9. और अगर मैं आपको बोलूँ कि 5.43 कोई डिजिट है उसको राउंड ऑफ करो, तो आप क्या लिखोगे? दिस विल बी 5.40, या आप सिंपल लिख दोगे कि इट विल बी 5.4, क्योंकि हमें पता है 3 इज लेस देन 5 and that's why rounding off is 5.4 here. So there are some rules in the +1 science that how we round off the digits. Clear? So we will discuss one by one that rules. So you please carry your notebook and pen also, so that you can solve the numericals turn by turn. Okay, first one is we will discuss the rules of rounding off. Rules of rounding of the numbers. Rules of rounding off the numbers. That how we round off the numbers. Clear? First rule. फर्स्ट रूल जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि अगर हमारे पास कोई ऐसा डिजिट है जो 5 से बड़ा है, ठीक है, अब इसका राउंड ऑफ करने के लिए आप क्या करोगे? 8 में 1 क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे, ठीक है, तो हमारे पास कितना बन जाएगा इसका राउंड ऑफ होने के बाद? 5.9. सो हमारे पास फर्स्ट रूल क्या है कि अगर कोई भी डिजिट है, कोई भी नंबर है, अगर उसका लास्ट डिजिट या जो डिजिट हम राउंड ऑफ करना चाहते हैं अगर वो 5 से बड़ा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? उसके प्रोसीडिंग डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं. दिस विल बिकम 9. सो इट्स राउंड ऑफ नंबर इज 5.9. ओके, सो फर्स्ट रूल इज इफ द डिजिट इज टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5. अगर डिजिट क्या है? लेस देन 5 है, तो उसमें हम कुछ नहीं चेंज करेंगे. बट इफ द डिजिट इज more than 5 then the proceeding digit is greater than 1. कि अगर हमारा जो डिजिट है वो greater than 5 है तो प्रोसीडिंग डिजिट क्या हो जाएगा? 1 ऐड हो जाएगा उसमें, ठीक है. अगर हम बात करें 5.88 तो उसका भी क्या बनेगा? देखो 5.9. बट अगर हम यहाँ पर लिखें 5.84 दिस विल बी 5.8. क्लियर? तो ये वैसे हमारा सेकंड रूल है, ठीक है. इसमें क्या है देखो कि अगर हमारे पास जो डिजिट है दैट इज लेस देन 5, इफ द डिजिट इज लेस देन 5 देन इट्स प्रोसीडिंग डिजिट रिमेन अनचेंज्ड, कि वो अनचेंज्ड रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, मीनिंग हमारे पास वही 5.8. तो स्टूडेंट्स ये तो हुए हमारे वो 2 रूल्स जो हमने पहले भी जूनियर क्लासेस में भी डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है. अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड रूल जो आपके लिए नया होगा, ठीक है, और उसको आपने ध्यान से समझना है. तो वो थर्ड रूल क्या है? देखो, the third rule is if the digit is to be dropped is 5 followed by the digit other than 0. Listen to the statement again. I will write down the rule. Clear? If the digit is to be dropped, जिसको हमने ड्रॉप करना है या जिसका हमने राउंड ऑफ करना है, ठीक है. इफ द डिजिट इज टू बी ड्रॉप इज 5 followed by digit other than 0.
मतलब वो जीरो के बजाय किसी और डिजिट को फॉलो कर रहा है, देन प्रोसीडिंग डिजिट इज ग्रेटर देन 1। तो प्रोसीडिंग डिजिट क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, या रेज्ड बाय 1। ग्रेटर देन छोड़ के लिखेंगे रेज्ड बाय 1, रेज्ड बाय 1। क्लियर। अब देखो इस रूल में क्या है वो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, फिर आपको वर्डिंग समझाते हैं, ठीक है। फर्स्टली देखो क्या है, जैसे हमने सपोज राउंड ऑफ करना है 2.255 को, 2.255 को। अब देखो रूल क्या लिखा है, इफ द डिजिट इज टू बी ड्रॉप्ड इज 5। अगर 5 डिजिट को आपने ड्रॉप करना है, मतलब उसका राउंड ऑफ करना है, फॉलोड बाय डिजिट अदर देन 0। अगर उसके आगे वाला डिजिट 0 के बगैर कोई भी और नंबर आ रहा है, 0 नहीं आ रहा, कुछ भी और नंबर आ रहा है, देन प्रोसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। अब इसका प्रोसीडिंग डिजिट कौन है, 2। तो 2 को क्या करना है, रेज्ड बाय 1, उसको 1 रेज कर देना है। मीनिंग अब ये क्या बन जाएगा, इट इज राउंड ऑफ 2। कितना राउंड ऑफ करके कितना आएगा, अगर हमने इसको यहाँ पर आपको बताया होगा कि राउंड ऑफ जो है आपने कितने डिजिट तक करना है, यहाँ पर आपको किया है कि राउंड ऑफ 2 डिजिट, कि अगर आपको 2 डिजिट तक ही राउंड ऑफ करना है तो राउंड ऑफ करके कितना आ जाएगा, दैट विल बी 2.3। कितना आ जाएगा, 2.3। देखो हमने फिर से रूल को एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो ध्यान से सुनो। क्या है कि अगर डिजिट पहले हमने कहा जो है राउंड ऑफ करना है 2 डिजिट में, ठीक है, साथ साथ एग्जांपल देखेंगे। हमारे पास सेकंड डिजिट है ये वाला, ठीक है, हमने राउंड ऑफ करके 2 डिजिट बनाने हैं। क्लियर। तो इफ द डिजिट इज टू बी ड्रॉप्ड इज 5। अगर जो डिजिट आप ड्रॉप करना चाहते हो वो 5 है, उठा लिया हमने 5 एक। अब 5 के आगे वाला डिजिट जो उसका डिजिट है, मतलब कि इज फॉलोड बाय डिजिट अदर देन 0। अगर उसके आगे वाला डिजिट 0 की बजाय कोई भी और नंबर है, कुछ भी और है, बट वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 की बजाय कुछ भी और नंबर है तो हम क्या करेंगे, उसके प्रोसीडिंग डिजिट में 1 ऐड कर देंगे, उसके प्रोसीडिंग डिजिट में 1 ऐड कर देंगे। तो हमारे पास राउंड ऑफ करके कितना आया, 2.3। क्लियर। एक एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पर। सपोज हमारे पास है 2.252, इसको भी हमने राउंड ऑफ करना है 2 डिजिट में। तो अभी क्या चेक करेंगे, पहले 5 का नेक्स्ट डिजिट चेक करेंगे। अगर 5 का नेक्स्ट डिजिट 0 है फिर तो ये रूल अप्लाई नहीं होता। अगर 5 का नेक्स्ट डिजिट नॉन 0 है या अदर देन 0 कोई भी नंबर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, जो उसका प्रोसीडिंग डिजिट है उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2.3। क्लियर। अगर हमारे पास है 2.258, अब पहले इसका नेक्स्ट डिजिट सीडिंग डिजिट हम चेक करेंगे, दैट इज नॉन 0। अब क्या करेंगे, उसके जो प्रोसीडिंग डिजिट है उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो राउंड ऑफ 2 डिजिट में हमारे पास कितना आ गया, अगेन 2.3। आई होप यू आर क्लियर विद दिस रूल। ओके, नेक्स्ट इज फोर्थ रूल। फोर्थ रूल क्या है, देखो अभी हम बात कर रहे थे कि अगर वो प्रोसीडिंग डिजिट, अगर 5 इज फॉलोड बाय अ नॉन 0 डिजिट, ठीक है, बट अब हम बात करेंगे इफ द 5 इज फॉलोड बाय 0। अगर 5 जो है फॉलो हो रहा है 0 से, तो देखो क्या होगा। हमारे पास एक एग्जांपल है फोर्थ रूल में 3.250। अब 5 के नेक्स्ट वाला रूल 5 इज फॉलोड बाय 0, ठीक है, 5 के आगे क्या आ रहा है, 0। अब आपको क्या करना है, देखो 5 के अगर आगे 0 आ रहा हो और उसका प्रोसीडिंग डिजिट कितना हो, इवन। अब यहाँ पर हम 2 कंडीशंस बना देंगे। क्या बनाएंगे, इफ द प्रोसीडिंग डिजिट इज इवन। अगर प्रोसीडिंग डिजिट इवन है तो क्या करना है, देखो अगर प्रोसीडिंग डिजिट इवन है देन उस नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर प्रोसीडिंग डिजिट इवन है तो 2 में कोई चेंज नहीं आएगा, 2 में हम 1 ऐड नहीं करेंगे, 2 को हम 2 ही रखेंगे। तो हमारे पास जो इसका राउंड ऑफ है वो कितना बन जाएगा, अप टू 2 डिजिट 3.2। ठीक है,
सवाल उठता है कि अगर प्रोसीडिंग डिजिट ओड हुआ तो क्या करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। देखो यहाँ पर है हमारे पास 3.350, ठीक है। अब 5 का जो सक्सीडिंग है या 5 इज फॉलोड बाय 0, बट जो उसका प्रोसीडिंग डिजिट है दैट इज ओड। ये ओड है, यहाँ पर इवन नहीं है। अब इवन के लिए तो हमें रूल पता है कि हमने क्या करना है, उस डिजिट में कोई चेंजिंग नहीं करनी, हमने उस डिजिट को एज इट इज लिख देना है। बट अगर ये नंबर ओड हुआ तो क्या करना है, इफ द प्रोसीडिंग डिजिट ऑफ 5 इज ओड, अगर वो ओड हुआ फिर क्या करेंगे, देखो अगर वो ओड है तो उसमें 1 ऐड कर देंगे, देन वी ऐड 1 टू दैट डिजिट, फिर हम उस डिजिट में 1 ऐड कर देंगे। मतलब इसका राउंड ऑफ क्या हो जाएगा, 3 में 1 ऐड करेंगे, दिस विल बी 3.4। क्लियर। तो अब जो है ये चारों के चारों रूल्स मुझे लगता है आपको अच्छे समझ आ गए हैं। कुछ एक एग्जांपल्स करते हैं, उससे और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल इज, सपोज वी हैव 2.345. नेक्स्ट इज सेकेंड एग्जांपल, वी हैव 7.123. थर्ड एग्जाम्पल इज 3.1352. फोर्थ वन इज, लिख देते हैं, फोर्थ वन है हमारे पास 23510. यस, तो ये है हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इनको राउंड ऑफ करना है 2.3510, ठीक है। अब देखो कैसे राउंड ऑफ करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट नंबर देखो 2.345, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हमने देखना है, चेक करना है हमने किसको, 5 को, ठीक है। अब ये नंबर कितना है, 5। हमने क्या कहा था कि अगर नंबर 5 से बड़ा है, ठीक है, 5 से ग्रेटर है, तो हम क्या करेंगे, 4 में 1 ऐड कर देंगे, यही किया था। बट अगर नंबर 5 हो या फिर 5 से स्मॉलर हो तो हम उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे, यही किया था। तो हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर राउंड ऑफ करके फिर कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो नंबर क्या दिया हुआ है लास्ट में, 5। अब हम उसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमें पता है कि जो फॉलो डिजिट्स हैं उनमें कोई चेंजिंग नहीं आने वाली प्रीसीडिंग डिजिट में, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2.34, दैट इज आंसर। नेक्स्ट इज, यहाँ पर चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर हमारे पास लास्ट डिजिट है 3 विच इज लेस देन 5। अगर ये 5 से छोटा है तो आगे वाले डिजिट में नो चेंजिंग, ठीक है। तो हमारे पास जो है यहाँ पर राउंड ऑफ करके कितना आ जाएगा, 7.12। अगेन वी चेक हियर। अब हमारे पास देखो यहाँ पर क्या है, 3.1352, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम चेक करेंगे 5 को, ठीक है। 5 को आप चेक कर रहे हो तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 3. यहाँ पर हम जो है 52 को चेक करेंगे क्योंकि हमने राउंड ऑफ करना है ना 2 डिजिट तक, हम 52 को चेक करेंगे। अब 52 है, 50 से बड़ा है, 52 किससे बड़ा है, 50 से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास कितना बन गया, 3.14। क्लियर। नेक्स्ट इज, इसको राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ करने के बाद देखो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास है ये वाला नंबर 5 के इधर वाला, ये क्या था, इवन था, ध्यान रखना है। यहाँ पर जो 5 के लेफ्ट साइड वाला नंबर है वो क्या है, इवन है। और हमने क्या किया था कि अगर प्रोसीडिंग नंबर इवन हो, अगर प्रोसीडिंग नंबर इवन हो तो हमने क्या करना है, कोई चेंजिंग नहीं करनी, हमने सेम डिजिट नोट कर देना है। यहाँ पर देखो 2.3510, ठीक है। अब 5 है, क्लियर। 5 के आगे वाला नंबर क्या है, नॉन जीरो है। और हमने क्या कहा था कि अगर आगे वाला नंबर अदर देन 0 आता है तो हमने जो उसका प्रोसीडिंग डिजिट है उसमें क्या करना है, हमने 1 ऐड कर देना है। तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 2.4 है, ठीक है। क्लियर। एक एग्जांपल और हम यहाँ पर ले रहे हैं, 5th वन, दिस विल बी 0.04234,
अब इसका राउंड ऑफ करो, कैसे आएगा? 0.04234 हम चेक करेंगे 4 को, 4 इज लेस देन 5 तो आगे वाले डिजिट में नो चेंजिंग, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 0.0423 है। क्लियर? सो दिस इज द, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि राउंड ऑफ हमने अभी कैसे करना है। ठीक है, तो आप जो है अपनी बुक में से भी एग्जांपल्स ट्राई कर सकते हो। उसके बाद क्या है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक की ऑपरेशंस हैं, कि सम ऑपरेशंस, अरिथमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस with significant figures, arithmetic operations with significant figures। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे कौन सा अरिथमेटिक ऑपरेशन? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला जो है हम अरिथमेटिक ऑपरेशन फर्स्टली डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये इजी है एज कंपैरिजन टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब इसको करना क्या है वो देखो ये स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर देखो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में एक हम एग्जाम्पल के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारे पास है 5.4 इंटू 0.2, 5.4 इंटू 0.2। अब देखो जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं पहले हम वो चेक करेंगे। यहाँ पर हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर क्या आता है? देखो 5.4 को हमने मल्टीप्लाई करनी है 0.2 से, 2 4 8, 2 5 10, तो हमारे पास बन जाएगा 1.08। तो यहाँ पर हम आंसर नोट कर लेंगे 1.08। अब क्या आपका ऑप्शन 1.08 करेक्ट है? नहीं, आपका 1.08 आंसर करेक्ट नहीं है। तो फिर करेक्ट आंसर क्या है? आओ देखते हैं। देखो हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट कर लेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ 5.4। अब देखो दोनों क्या है? नॉन जीरो डिजिट्स हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है 5.4 में कितनी हो जाएंगी? 2। ठीक है, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ 0.2 की सिग्निफिकेंट फिगर देखो कितनी है? 0.2 की में हम 0 तो काउंट करेंगे ही नहीं सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि हमने किया था कि इनिशियल जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट। तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? ओनली 1। ठीक है, अब जो आंसर है, आंसर आपके पास आया सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ 1.08। 1.08 में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? 1 इज नॉन जीरो, 8 इज नॉन जीरो, दोनों सिग्निफिकेंट है, दोनों के बीच में 0 आ रही है, दैट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट। सो द टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर 3। बट हमने क्या करना है, हमारे आंसर में क्या आना चाहिए? देखो रूल क्या कहता है कि इन दोनों में आपका रीजनल जो आपकी प्रोडक्ट हो रही है, जो आपने यहाँ पर नंबर्स लिए हैं, इन दोनों में सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर फिगर्स किसकी हैं? सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है हमारे पास 1 जो 0.2 की है। तो हमारे आंसर की सिग्निफिकेंट फिगर भी 1 होनी चाहिए। क्लियर? हम सबसे लीस्ट जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो हमारे आंसर में देंगे। कैसे? अब 1.08 है, 1.08 में हम जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या लिखेंगे? हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे। 1.08 को जब आप राउंड ऑफ करोगे तो आपका क्या आंसर आएगा? देखो 1.08 को राउंड ऑफ करने के बाद योर आंसर इज 1। कैसे? क्योंकि 8 के आगे क्या है? 0 है। ठीक है, तो हमारे पास जो इसका राउंड ऑफ करने के बाद आंसर आएगा दैट विल बी 1। क्लियर? सो जो हमारा आंसर है वो 1 आंसर आएगा, ना कि 1.08, क्योंकि हमने उसको राउंड ऑफ करके 1 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर ले आए। ठीक है, तो वो क्या है? 1 आंसर आएगा आपका, 1.08 इज इनकरेक्ट। क्लियर? एक एग्जांपल और करते हैं इसकी, एक बार फिर से रूल को समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या है देखो, हमने आंसर में उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रखनी है जितनी हमारी लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर आ रही हैं इन द क्वेश्चन। ओके, जो हमें गिवन है इसमें। एक और करते हैं यहाँ पर, ये हम यहाँ से हटा देते हैं। सपोज हमारे पास है 6.4 इंटू
अब कितना आएगा देखो, 2 4 द 8, 2 6 द 12, 1.28 आ गया। अब 6.4 में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? 6.4 में भाई सिग्निफिकेंट फिगर्स है 2। सिग्निफिकेंट फिगर 0.2 में कितनी है? 1। तो हमारे पास 1.28 में कितनी है? 2। ठीक है, मतलब ये तो सॉरी 3, ये तो हमारा गलत आ रहा है। हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो आंसर में कितनी आनी चाहिए? जो लीस्ट नंबर में है, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स है, लीस्ट कितनी आ रही है? 1। मतलब हमने इसको राउंड ऑफ करना है 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो हम इसको क्या करेंगे, 1.28 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाना है? 1। तो ऑप्शन में वहां पर आपके पास 1 भी होगा, 1.28 भी होगा, तो आपको मिस्टेक नहीं करनी है, वहां पर आपका आंसर क्या आएगा? 1। क्लियर? एक डिवीजन की एग्जांपल कर लेते हैं, डिवीजन भी आपको अच्छे समझ आ जाएगी उससे। देखिए हमारे पास क्या है, सपोज 36.48 डिवाइडेड बाय है हमारे पास 12। ठीक है, पहले इसकी सिंपल डिवीजन कर लेते हैं, कितना आंसर आता है। जब हम इसकी सिंपल डिवीजन करते हैं हमारे पास आंसर आता है 12 3 20 36 0 12 4 40 3.04। ठीक है, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट कर लो। सिग्निफिकेंट फिगर्स, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 36.48 कितनी है? चारों की चारों नॉन जीरो है, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आ गई? 4। सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 12 में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? 2। मतलब हमारे आंसर में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कितनी आनी चाहिए? वो 2 आनी चाहिए। ठीक है, बट हमारे आंसर में देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी आ रही हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 3.04 because 3 is non-zero, 4 is non-zero, they both are significant, so that's why क्या होगा यहाँ पर जो जीरो है वो भी सिग्निफिकेंट आउट होगी। हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी आ गई? 3, बट आनी कितनी चाहिए? 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3.04 को हम राउंड ऑफ कर देंगे 2 डिजिट्स में। ठीक है, तो 3.04 का राउंड ऑफ करके हमारे पास कितना आ जाएगा? 3.04 का राउंड ऑफ करके हमारे पास नंबर बनेगा 3.0। तो हमने क्या करना है, वैसे देखो 3.04 और 3.0 को हम लिख सकते हैं ऐसे 3.0, बट हमारा आंसर वहां पर ऑप्शन में 3.0 गिवन होगा, तो हमें 3.0 ही लगा कर आना है। वहां पर 3.04 क्या होगा? रॉन्ग होगा। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं अभी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। नाउ वी डिस्कस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में देखो क्या करना है। हाँ जी, देखिए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हमको क्या करना है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में सपोज हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ एक नंबर है, फर्स्ट वन इज 2.48, 1.32 और एक हमें नंबर क्या दिया है यहाँ पर? 0.2। हमने क्या करना है? तीनों को ऐड करना है, ऐड दीज नंबर्स। ठीक है, तो जब हम ऐड करेंगे पहले हम सिंपली ऐड कर लेते हैं इसको। कितना आ जाएगा देखो, 2 2 4 4 2 6 सॉरी 2 2 4 2 3 5 5 4 9 1 2 3 3.94 बन रहा है तीनों को ऐड करने के बाद, मतलब ये हमारा आंसर आ गया। अब क्या ये हमारा आंसर करेक्ट है? नहीं, ये हमारा आंसर करेक्ट नहीं है। कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करेंगे। देखो ध्यान सुनना, अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करनी है आफ्टर द डेसिमल। सिग्निफिकेंट फिगर्स को आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में काउंट करना है आफ्टर द डेसिमल। हमने सभी सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट नहीं करनी है। तो इन 2.42 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर कितनी है? अब आफ्टर द डेसिमल 1 2 because these twos are non-zero, so there are two significant figures. Clear? And 1.32 में significant figures कितनी है? They are also 2 because they both are non-zero, so they are 2. And in 0.2 में significant figures are कितनी है? आफ्टर द डेसिमल 1, क्योंकि 0 को तो हम कंसीडर करेंगे नहीं वैसे भी, और जो हमारे पास पॉइंट के बाद है आफ्टर डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 1। ठीक है, अब ये तो हमने लिख लिया। 3.94 की भी हम लिख लेते हैं। इन 3.94
सिग्निफिकेंट फिगर्स आर आफ्टर द डेसिमल कितनी है 2, बट यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स आंसर में आफ्टर द डेसिमल कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, बिकॉज हमारे पास जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर बन रही है ओरिजिनल नंबर में वो कितनी है 1। तो हमारे पास जो आंसर है आंसर में भी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आनी चाहिए 1। तो हम इसको क्या करेंगे अभी राउंड ऑफ कर देंगे 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, द आंसर विल बी 3.9 यहाँ पर आंसर होगा। हमारा आंसर जो है वो 3.94 नहीं होगा। क्लियर। सो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में आपको जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो काउंट करनी है आफ्टर द डेसिमल, बट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स ओवरऑल काउंट करनी है। और सबसे जो आंसर है आंसर में उतने ही डिजिट आएंगे, उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगी जो ओरिजिनल नंबर में सबसे लीस्ट है। क्लियर। उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए अच्छे से। फर्स्ट एग्जाम्पल इज हमारे पास है, हो सकता है तो आप इन एग्जाम्पल्स को नोट भी करते जाओ और वीडियो को पॉज करके आप इनको खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, मैं आपको एक बार नोट कर देती हूँ यहाँ पे। फर्स्ट वन इज 14.5 प्लस 3.28 प्लस हमारे पास है 0.123। क्लियर। इसका हमने काउंट करना है, कितना बनेगा हमारा आंसर। सेकेंड इज 12.3 into 36.54 into 0.089 into हमारे पास है 7.8। थर्ड जो हमारे पास है दिस विल बी 3.84 प्लस 5.82 प्लस माइनस 3.66। ठीक है, पहले हम ये 3 करके देखते हैं। हमारे पास जो है इनकी एडिशन करके सबसे पहले कितना बनता है। एडिशन करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 17.903। सिंपल एडिशन करने के बाद हमारे पास कितना आंसर आ गया 17.903। हमें पता है हमारा आंसर करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो देखो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है 3, यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है 3, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है 3। क्लियर। बट हमारे पास यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी आ रही हैं, दे आर 5। सो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 17.9 हियर। ठीक है, चेक करना है हमारे पास आंसर ये करेक्ट नहीं है, हमें उसको कन्वर्ट करना है इनटू द 3 सिग्निफिकेंट फिगर। नाउ वी मल्टीप्लाई दिस नंबर्स। ठीक है, आपको कैलकुलेशन करनी है। मैं आपको एक बार डायरेक्टली रिजल्ट बता रही हूँ कितना आ रहा है। हमारे पास मल्टीप्लाई के बाद रिजल्ट आ रहा है 312.002। तो हमारे पास पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक कर लेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस 3, दिस नंबर 4 एंड इन दिस नंबर, क्योंकि हम इनिशियल जीरोस को काउंट नहीं करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी आ गई 2। यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है 2 है। ठीक है, यस। तो यहाँ पर हमने ऊपर जो है एक मिस्टेक कर दिया है। क्या किया है, हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करनी थी वो सिर्फ डेसिमल के बाद करनी थी 1। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है 2, क्योंकि हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में यही सीखा था। यहाँ पर कितना है हमारे पास 3 है। ठीक है, अब जो लीस्ट है वो कितना है 1। तो हमारे पास डेसिमल के बाद ये, ठीक है 5 इसमें 3 था, तो हमारे पास डेसिमल के बाद जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो 1 है। आंसर हमारा ठीक है। क्लियर। यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई में तो हम ऐसे चेक करेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर सबसे लीस्ट कितनी है 2, तो हमारे पास आंसर में जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 3। क्लियर। यस, कितना आ जाएगा यहाँ पे 312 इज द आंसर। ठीक है, यहाँ पर आप 7.08 आएगा, मिस्टेक हो रही है।
3.08, ठीक है, 312 इज द आंसर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.84, 5.82 माइनस 3.66, जो ये वाला क्वेश्चन है ये आपको खुद से ट्राई करना है। कैसे करेंगे, पहले हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना बन गया हमारे पास 4 2 6 8 8 16 3 5 8 8 1 9 माइनस 3.66, तो हमारे पास बच गया 6.00। अब हम क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स आफ्टर द डेसिमल चेक करनी है, तो 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर कितनी है 2, तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो 2 ही आ रही हैं, ठीक है। तो जो आफ्टर द डेसिमल है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी आनी चाहिए 2, सो हमारा आंसर जो है वो यही करेक्ट है, ठीक है। बट आपको फिर भी एक बार टैली कर लेना है, क्लियर। तो यहाँ पर जो है हमारा राउंडिंग ऑफ टॉपिक जो है वो ओवर होता है, ठीक है। इसके बाद जो आपका चैप्टर है जितना भी मेन था वो हमने इम्पॉर्टेंट था वो हमने कर लिया है। इसके बाद जो है हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे जो हमारा सेकंड चैप्टर है, ठीक है। तो तब तक के लिए आपको ये चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लेना है। अगर कोई भी आपको क्वेरी लगती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल आंसर्स देयर। ओके, थैंक यू।